टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता गीत नया। जन्म दिवस पर हम इठलाते, क्यों ना मरण त्योहार मनाते, अंतिम यात्रा के अवसर पर, अंतिम यात्रा के अवसर पर आंसू का अशकुन होता है, दूर कहीं कोई रोता है, दूर कहीं कोई रोता है। जो कल थे वे आज नहीं हैं, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। सत्य क्या है? होना या न होना, या दोनों ही सत्य है? जो है उसका होना सत्य है, जो नहीं है उसका न होना सत्य है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हमने, भारत ने, विश्व ने देखा कि वो दीदावर पैदा हो चुका है। पृथ्वी पर उस महामानव, उस देवदूत का अवतरण हो गया है। भारत माता, जगन माता धन्य हो गई है। माँ सरस्वती ने बहुत प्यार से कहा, मेरी वाणी ले लो, तुम्हारे लिए ही है पुत्र। उस दिव्य वाणी ने उसे वाणी का अप्रतिम जादूगर बना दिया। कामदेव ने सत पकाकर कहा, मेरा रूप यौवन तुम पर न्योछावर है वत्स, और वह अपने समय का सर्वाधिक भव्य व्यक्तित्व का स्वामी बन गया। महर्षि कौटिल्य ने बहुत आदर से कहा, मेरी राजनीति कूटनीति स्वीकार करो आर्य श्रेष्ठ, तुम इसके अन्यतम अधिकारी हो, और वह इस महान देश का निर्विवाद महामात्य बन गया। इन सब आशीषों वरदानों से एक अत्यंत मोहक एवं प्रभावी प्रकाश पुंज बन गया, जिसे संसार ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना। दोस्ती नहीं होती कभी किसी भी दौलत की मोहताज, दोस्ती नहीं होती कभी किसी भी दौलत की मोहताज, कृष्ण को छोड़कर और क्या दौलत थी सुदामा के पास। ऐसी अनूठी दोस्ती की कहानी की हम चर्चा करेंगे आज कहानी शैवाल्की के इस एपिसोड में। आपका स्वागत है। इस कहानी में कृष्ण के किरदार में है भारत की राजधानी दिल्ली में आसीन देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, और सुदामा के किरदार में है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में रहने वाले अटल जी के परम मित्र शैवाल सत्यार्थी जी। यूं तो अटल जी शैवाल सत्यार्थी जी के पड़ोसी ही थे, किंतु शैवाल सत्यार्थी जी बताते हैं कि उन पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का पहला प्रभाव कब पड़ा। शैवाल सत्यार्थी जी कहते हैं कि आरएसएस के परम पूज्य गुरु गोलवलकर जी के द्वारा आयोजित एक विराट सम्मेलन संघ के कार्यक्रम में मौजूद अटल बिहारी वाजपेयी जी से उनके किसी एक गीत या कविता का पाठ करने के लिए कहा गया। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने सुप्रसिद्ध कविता हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय का पाठ किया। पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यही वो पहला क्षण था जब शैवाल सत्यार्थी पर अटल बिहारी वाजपेयी का प्रभाव पड़ा। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। शैवाल जी कहते हैं कि इस कविता ने मुझ पर ऐसा प्रभाव डाला कि मैं सदा के लिए अटल जी का मुरीद बन गया, उनका दीवाना बन गया
उनका भक्त बन गया, या यूं कहें कि उनका सच्चा प्रेमी बन गया। अटल जी शैवाल जी के पड़ोसी तो थे ही, पहले मित्र बने और फिर बड़े भाई। ग्वालियर में शिंदे की छावनी स्थित भारत टॉकीज के सामने शैवाल जी के निवास स्थान के ठीक सामने से एक गली होकर जाती थी, जो कि कमल सिंह के बाग तक पहुंचती थी, जहां अटल बिहारी वाजपेयी का निवास स्थान था। अटल जी का निकलना रोज शैवाल जी के घर के सामने से होता, वहां बैठना होता, शैवाल जी के घर पर चाय पान होता और इस तरह दोस्ती और गाढ़ी होती गई। पूरा ग्वालियर लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी में डूबा हुआ था। भैया अटल जी ग्वालियर से पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। नुक्कड़ सभाएं चल रही थी। लोग अटल जी की दिव्य वाणी से मुग्ध हुए जा रहे थे। भोर हुई भी न थी कि अटल जी के चुनाव प्रभारी श्री नरेश जौहरी का संदेश मिला। किशन तब शैवाल सत्यार्थी कृष्ण ही हुआ करते थे। अभी 8 बजे दाल बाजार आ जाओ, रामावतार शर्मा जी के निवास पर चुनाव प्रचार के लिए निकलना है। समय से मैं वहां पहुंच गया। शानदार नाश्ते की मेज पर शायद दुनिया कोई मिठाई या नमकीन छूटा हो। एक कार से हम लोग निकले। पीछे की सीट पर अटल जी, उनके अंगरक्षक कहूँ या छाया जैसा सुरक्षा मित्र श्री शिव कुमार जी और नरेश जी, आगे की सीट पर मैं। मुरार से वापस होकर हम सब कृष्ण कृपा अर्थात श्री नारायण कृष्ण शेजवलकर जी के निवास पर पहुँचे। यहाँ अटल जी को चुनिंदा कार्यकर्ताओं को संबोधित करना था, चुनाव के टिप्स देने थे। ऊपरी हॉल में दोनों ओर कुर्सियों पर कार्यकर्ता, बीच में निकलने के लिए मार्ग। अटल जी का भाषण समाप्त हुआ। मेरे पास से निकलना हुआ कि मुझे आभास हुआ कि मेरे पेट पर हल्का सा मुक्का पड़ा हो। इतना शीतल, इतना नर्म कि जैसे पुष्प का स्पर्श। चुनाव की तमाम थकान मानो गायब हो गई और अपनी विश्व मोहिनी मुस्कान के साथ अटल जी आगे बढ़ गए। केवल एक निमिष मात्र, कहना मुश्किल है कि कोई इस निराले दुर्लभ पल का साक्षी बन पाया हो। क्या एकदम हरवा देने का इरादा है शैवाल? अटल जी कह रहे हैं। चेहरे पर मुस्कान का नामो निशान नहीं। स्थान है चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर का सभा मंच। समीप ही कुर्सी पर विराजमान है राजमाता श्रीमती विजया राजे सिंधिया। उनके मुखमंडल पर आते जाते भाव बता रहे हैं कि वे किसी असमंजस में हैं। मुकाबला बेटे से है। अटल जी का मुकाबला माधवराव से। अटल जी के चेहरे की असीम गंभीरता, संभवतः नैराश्य की सीमा तक। उसने न जाने क्यों मैं एक दीर्घ अंतराल पश्चात आज भी समझ नहीं पाया, मुझे हंसा दिया। हार मेरे हाथों में सिमट कर रह गया है, पुष्पों का हार। मैं कुछ समझा नहीं भैया, मैंने कहा। गत 50-55 वर्षों में उन्हें मैंने भैया ही संबोधित किया है। अरे इसमें समझना क्या, कुछ लिखिए शैवाल जी। चुनाव सिर पर है। चुनाव और तनाव में निकटता इतनी हो गई कि मेरे नाम में जी और जुड़ गया। और राजमाता जी हैं कि बस मुस्काए चली जा रही हैं। उसी रात्रि जागकर मैंने उनके प्रशस्त व्यक्तित्व पर एक धारदार आलेख लिख डाला, जो समाचार पत्रों में, विशेषकर श्री शंभुनाथ सक्सेना के दैनिक निरंजन में प्रकाशित हुआ। किंतु न मेरे शब्दवाण और न मेरा हार
उस हार को विजय में बदल सके। दिल्ली पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत सरकार और विपक्ष के विभिन्न मंत्री पदों को सुशोभित किया और इस तरह अंत में प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन इस दौरान वे अपने परम मित्र शैवाल सत्यार्थी जी को नहीं भूले। पत्राचार के माध्यम से संपर्क बना रहा और लगातार अटल बिहारी वाजपेयी शैवाल सत्यार्थी को पत्र लिखते रहे। चाहे वह 1976 में जेल से पैरोल पर आए अटल जी का सन 1957 की स्मृति को याद करते हुए शैवाल को पत्र लिखना हो या अपने जन्मदिनों पर दी गई बधाई पर भेजे गए धन्यवाद पत्र, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पद पर रहने के दौरान शैवाल जी को विवाह की शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखना हो या संसद सदस्य रहते हुए पद्म विभूषण से सम्मानित होने पर शैवाल को शुभकामना पत्र प्राप्त होने के बाद भेजा गया धन्यवाद पत्र हो, चाहे प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बहन उर्मिला मिश्र के निधन पर शैवाल जी के द्वारा भेजे गए शोक संदेश पर प्रतिक्रिया पत्र हो या लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहते हुए शैवाल जी की पुत्री ऋचा जी के विवाह पर आशीष देते हुए पत्र भेजना हो। अटल जी शैवाल जी को कभी भूले ही नहीं। ऐसे अनेक पत्र शैवाल जी के पास आज भी संकलित हैं। अब शायद देवलोक से संदेश आ चुका था कि बहुत किया भारत भूमि के प्रधान पद को सुशोभित। अब आइए और वापस स्वर्गलोक में देव सभा में अपने देव पद को सुशोभित कीजिए। दिनों दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की तबीयत बिगड़ने लगी, स्वास्थ्य गिरने लगा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, न अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है। पार पाने का कायम मगर हौसला देख, तेवर तूफान का तेवरी तन गई। मौत से ठन गई, मौत से ठन गई। भारतीय राजनीति और साहित्य का तेजस्वी सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था और शैवाल सत्यार्थी जी की चिंता भी बढ़ रही थी। मां के बाद यदि सबसे ज्यादा अटल बिहारी की किसी को चिंता थी तो वो थे उनके परम मित्र शैवाल सत्यार्थी जी। हर दिन उनकी प्रार्थनाओं में, सुबह शाम ईश्वर को याद करने वाले क्षणों में शैवाल सत्यार्थी जी को अटल बिहारी वाजपेयी जी की चिंता रहती। उनके स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं वे लगातार करते रहे। अटल जी की दिली इच्छा थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को जीवित अवस्था में ही भारत रत्न की प्राप्ति हो। गाजियाबाद के साप्ताहिक सत्य चक्र के 18 अगस्त 2014 के अंक में शैवाल सत्यार्थी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कांग्रेस के इस पाप को धोने और अटल जी को भारत रत्न से विभूषित करने का आग्रह किया। शैवाल जी ने लिखा, भारत माता के परम प्रिय पुत्र अप्रतिम राष्ट्र नायक कविवर अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न न देकर अपनी कलुषित एवं संकुचित भावना से ग्रसित कांग्रेसी शासन ने जो राष्ट्रीय महापाप किया है, उस कलंक को धोने का सुमंगल क्षण अब आ गया है। देश के करोड़ों लोगों की इस हार्दिक मनोकामना को मूर्त रूप देने का गुरुतर दायित्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर है। देश अटल जी को उनके जीवन काल में ही भारत रत्न से विभूषित देखना चाहता है। मोदी जी को
भली भांति इसका अनुमान है, होना भी चाहिए। शैवाल सत्यार्थी जी के इस आग्रह के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से विभूषित किया। लेकिन होनी और काल पर किसका जोर है? अब वो समय आ गया जब अटल जी इस संसार से विदा लेने वाले थे। अटल जी ने अपनी स्मृति खो दी और आखिर ठन गई, मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, या लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या, मौत की उम्र क्या, 2 पल भी नहीं। जिंदगी सिलसिला है आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊँगा, कूच से क्यों डरूं, कूच से क्यों डरूं। अटल जी अपने अंतिम दिनों में थे, स्मृति खो चुके थे और शैया पर रहते थे। शैवाल सत्यार्थी जी की तीव्र इच्छा थी कि वे एक बार अपने भैया अटल जी के दर्शन कर सकें। और वो इच्छा थी एक बार भैया अटल जी को देख लूं, उनसे मिल लूं। लेकिन इतना आसान न था उनसे मिलना, क्योंकि उस समय तक ऐसी स्थिति बन गई थी कुछ विशिष्ट लोग ही उनसे मिल पा रहे थे, उनको ही स्वीकृति मिलती थी। तभी मुझे अपने राजनेता मित्र, राज्यसभा सांसद भाई प्रभात झा का स्मरण हो आया। मैंने उनको फोन लगाया और अपना मंतव्य जाहिर किया। प्रभात जी ने उत्तर दिया, भाई साहब मैं तो इन दिनों जालंधर में हूँ, लेकिन आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। अरे मैंने कहा ये तो तुम्हारा प्रेम है, आज्ञा कैसे? बोले ठीक है, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। थोड़ी देर में उनका फ़ोन आया कि कल दोपहर को 4 बजे आपको 6A कृष्णा मिलन मार्ग पहुँच जाना है, तो वहाँ आपकी अटल जी से भेंट हो जाएगी। शैवाल जी का प्रेमी हृदय अपने परम मित्र अटल जी से मिलने के लिए आतुर हो उठा और वे निकल पड़े दिल्ली की ओर। अगले दिन ठीक 3:45 बजे मैं अपने भतीजे नीरज, जो दिल्ली में ही रहते हैं, उनके साथ अटल जी के निवास पर पहुंच गया। शुरू में जो कानूनी कायदे की खानापूरी होती है ऑफिस में, वो हुई। उसके बाद हम लोग बाहर के परिसर में निकले तो वहाँ एक सफ़ेद कार खड़ी हुई थी, तो उसमें बैठना पड़ा। इतना विराट परिसर था कि जो अटल जी के सेक्रेटरी थे उनके कमरे तक हमें पहुँचना था। वहाँ पहुँचने के लिए कार का उपयोग करना पड़ा। कार से हम लोग उनके पास पहुँचे कमरे में। सेक्रेटरी थे उनके मिस्टर NC झिंटा। उनसे जब भेंट हुई तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। बोले मैं तो चौंक गया कि भाई कौन सत्यार्थी जी हैं। बोले अटल जी आपके हर पत्र का उत्तर दिया करते थे, लेकिन जब वो अस्वस्थ हो गए, असमर्थ हो गए उत्तर देने में, तो मैंने आपके पत्रों को उत्तर दिए हैं। हाँ, चलिए चलते हैं। उनके कमरे के पीछे हम लोग पहुँचे। वहाँ एक विराट हॉल था, उसके बाहर हम लोग रुके। वो बोले कि मैं होके आता हूँ अंदर। वो भीतर गए, तुरंत बाहर लौटे और बोले चलिए। हम लोगों ने उस हॉल में प्रवेश किया। हल्का हल्का मध्यम मध्यम सा प्रकाश था और उस लगभग अंधेरा कह सकते हैं, उसमें वो सारा परिसर डूबा हुआ था।
और ऐसा घनघोर सन्नाटा था वहाँ के, अगर सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज़ सुनाई दे। मेरी कल्पना में था कि वहाँ काफ़ी हलचल होगी, डॉक्टर होंगे, नर्स होंगी, कुछ और कर्मचारी होंगे, लेकिन मेरी कल्पना के विपरीत उस विराट हॉल में एक कोने में एक पलंग पर भारत का वो दैदीप्यमान सूर्य चादर ओढ़े हुए सोया हुआ था। मैं जाकर पैताने खड़ा हो गया, अर्जुन बना हुआ। दुर्योधन बनने का दुस्साहस नहीं हुआ कि मैं उनके सराहने जाके खड़ा होता। झिंटा जी उनके कान के पास पहुंचे, धीरे से उन्होंने कहा कि सर आंखें खोलिए, आपके पुराने शहर ग्वालियर से, आपके मोहल्ले से आपके मित्र आए हैं शहबाल आपसे मिलने। सर आंखें खोलिए, लेकिन आंखें नहीं खुली। और वो ऐसा क्षण था, उस क्षण में मैंने किस तरह से अपने कलेजे को दबा के रखा। उसके बाद भी आंसुओं का सागर तो लहरा ही गया, लेकिन जो चीख मेरे मुंह से निकलने की उसे मैंने रोक लिया। और एक क्षण को मुझे ऐसा लगा कि भैया अटल जी उठ के बैठ जाएंगे और अपनी उससे चिर परिचित आवाज में कहेंगे, ऐसा होना नहीं चाहिए शहबाल, चलो फिर से दिया जलाएं, चलो फिर से दिया जलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नवदधीच हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आखिर वह क्षण आ ही गया जिसका किसी को भी इंतजार नहीं था। वे बड़े भैया ही बने रहे, मैं छोटा ही बना रहा। मेरा उनका बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता था, जिसको निभाए बिना वे माने नहीं। 2 बार मैंने भागने की कोशिश की। 24 फरवरी 2013 मस्तिष्क आघात, ब्रेन हेमरेज, और फिर 6 नवंबर 2016 हृदयाघात, हार्ट अटैक। लगता है दोनों बार उन्होंने मुझे वापस बुला लिया। अपना बड़प्पन सिद्ध करते हुए 16 अगस्त 2018 स्वयं एक ऐसी ट्रेन में जा बैठे जो किसी स्टेशन पर रुकती न थी। मैं चीखता चिल्लाता ही रह गया, किंतु उन्हें तो बड़ा ही रहना था और मुझे छोटा। वह राजनीति का कुश अंकुश, वह अघट अनय का रिपु विशेष, राजीव नयन वह करुणाकर, वह संस्कृतियों का अर्थश्लेष। वह मूंद गया अपनी आंखें, क्या कहते हो वह चला गया। वह मूंद गया अपनी आंखें, क्या कहते हो वह चला गया। अधघायल अपने साथी को वह बांध हिचकियां रुला गया, वह बांध हिचकियां रुला गया। चिर सखा शैवाल जी अटल जी के निधन के बाद से ही टीवी पर अंतिम संस्कार के प्रसारण पर नज़र लगाए रहे। अपने सभी काम छोड़कर वह अटल जी की अंतिम विदाई को एकटक देख रहे थे। उनके चेहरे पर छाया गम उनकी वेदना को प्रकट कर रहा था। उस समय दैनिक भास्कर ने प्रकाशित किया, टीवी पर अंतिम संस्कार की रस्मों के दौरान जैसे ही अटल जी को राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, वैसे ही उन्होंने सम्मान में अपने स्थान पर उठकर अंतिम विदाई दी। पास ही बैठी शैवाल जी की पत्नी रश्मि सत्यार्थी ने भी उनका अनुसरण किया। दूर कहीं कोई रोता है, तन पर पहरा भटक रहा मन,
साथी है केवल सूनापन। बिछड़ गया क्या स्वजन किसी का, बिछड़ गया क्या स्वजन किसी का, क्रंदन सदा करुण होता है, दूर कहीं कोई रोता है, दूर कहीं कोई रोता है। एक स्वप्न टूट गया, असमय रूठ गया, तो क्या हुआ? कुछ अप्रत्याशित तो नहीं हुआ, कुछ अजूबा तो नहीं हुआ, स्वप्न ही तो टूटा। उसका तो स्वभाव ही टूटना है। जो टूटते नहीं वे भला स्वप्न कब होते हैं? कुछ और ही होते हैं। पहले भी कई स्वप्न टूटे हैं, क्या हुआ? एक और टूट गया। नहीं नहीं नहीं, इस बार कुछ अप्रत्याशित हुआ है, कुछ अजूबा ही हुआ है। सबसे मीठे, सबसे प्यारे स्वप्नों में से एक आज टूट गया। मेरी देह का ही एक खास टुकड़ा कहीं रूठ गया, कहीं छूट गया। मेरे पड़ोस से यह जुड़ा था, घर के पीछे वाली गली से मुड़ा था, घर के पीछे वाली गली से मुड़ा था। बागों के कमल में ये खिला था। देह ही नहीं, मेरी श्वासों, मेरी अंतरात्मा से यह जुड़ा था। नींद नहीं, स्वप्न ही खो गया हमेशा के लिए। जो कल थे वे आज नहीं हैं, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। सत्य क्या है? होना या न होना, या दोनों ही सत्य है? जो है उसका होना सत्य है, जो नहीं है उसका न होना सत्य है। मुझे लगता है कि होना न होना एक ही सत्य के दो आयाम हैं। शेष सब समझ का फेर बुद्धि के व्यायाम है।